दोस्तों नमस्कार। आज आपसे बात मध्य प्रदेश में हो रही जातीय उत्पीड़न के मामलों पर करना चाहता हूँ। निरंतर मध्य प्रदेश में जातीय उत्पीड़न हो रहा है और मध्य प्रदेश जो है जातीय उत्पीड़न का गढ़ बन चुका है। अभी हाल ही में 3 ऐसे मामले मध्य प्रदेश में आए जिन्होंने पूरे देश में, पूरी दुनिया में मध्य प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया। मध्य प्रदेश में मानवता को रौंदने का काम किया गया। मध्य प्रदेश में जो है कानून की धज्जियां उड़ाने का काम किया गया। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के भिंड जिले में एक दलित युवक को, जिसने सिर्फ ड्राइवरी करने से मना कर दिया, नौकरी करने से मना कर दिया, उसके बाद जो है दबंगई लोगों ने जो उसके घर आकर उसे अगवा किया और उसको उठाकर ले जाने का काम किया। उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई और उसे पेशाब पिलाने का काम किया गया। दुर्भाग्य की बात तो जब रही जब इसमें एफआईआर हो गई, पुलिस ने संज्ञान ले लिया, प्रशासन ने संज्ञान ले लिया, बात भोपाल तक पहुंच गई, बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई, मंत्रिपरिषद तक पहुंच गई, लेकिन भिंड जिले की सड़कों पर आरोपी के समर्थन में मनुवादी लोग उतर आए और उन्होंने आरोपी के समर्थन में कहा कि ये एफआईआर झूठी हुई है। और उस वक्त कहा जब पीड़ित ने स्पष्ट तौर पर ये कहा कि मुझे उठाकर ले जाया गया, मुझे जो है बंधक बनाकर ले जाया गया, जिसके गवाह उसकी पत्नी, उसके घर वाले हैं, जिन्होंने उसको देखा किस तरीके से दबंगई से उसे ले जाया गया। और उसने कहा कि मुझे ज़बरदस्ती मारपीट की गई और मुझे पेशाब पिलाई गई। उस वक्त इन लोगों का निकल के आना, जो कह रहे हैं कि ये गलत तरीके से एफआईआर हुई और आरोपी को बचाने का काम करना, जिन स्पष्ट तौर पर दिखलाता है कि इस देश में किस तरीके से कानून की धज्जियां उड़ाने का काम लोग कर रहे हैं और वर्ग संघर्ष को प्राथमिकता देने का काम कर रहे हैं। और एससी एसटी के खिलाफ स्पष्ट, ओबीसी के खिलाफ जो है स्पष्ट, दलित पिछड़ों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ स्पष्ट खड़े होने का काम कर रहे हैं। सरकार को आवश्यक कदम उठाना चाहिए ऐसे मामलों पर कि जातीय संघर्ष, वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न न हो और उसे वहीं की वहीं संभाल लिया जाए। उससे पहले कटनी जिले में एक युवक को पेशाब पिलाने का काम किया गया, उसके साथ मारपीट करने का काम किया गया। रामानुज पांडे, पवन पांडे के द्वारा पेशाब पिलाई जाती है, उसके साथ मारपीट की जाती है और उस पीड़ित की माँ उसे बचाने आती है तो पीड़ित की माँ के बाल पकड़कर उसे मारा जाता है और जातीय आधार पर उसे गंदी गंदी गालियाँ उस माँ को दी जाती हैं। इसी मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कुशवा समाज के लड़के को सिर्फ इस आधार पर कि उसने आरोपी जो शराब बेचने का, शराबबंदी, गांव में शराबबंदी होने के बावजूद शराब बेचने का काम करता था, उसके खिलाफ बोलने का काम किया तो उसे पैर धुलवाकर तुगलकी फरमान सुनाया जाता है। पंचायत में उसे पैर धुलवाए जाते हैं उस कुशवा समाज के लड़के से, उस आरोपी के, और उस पानी को कुशवा समाज के लड़के को पिलवाया जाता है। और ये घटना पूरे मध्य प्रदेश को एक तरीके से झकझोर देती है कि वो कहा जाता है कि हमारा गुरु शिष्य का संबंध है। इसलिए उस लड़के ने पैर धोने का काम किया, पीने का काम किया। लेकिन जब वहाँ हमारे साथियों ने ओबीसी महासभा के नेतृत्व में प्रदर्शन करने का काम किया और उनसे मिलने से रोका गया, हमारे साथी उस पीड़ित लड़के से मिलने गए तो उससे मिलने से रोका गया, तो ये दिखलाता है कि किस तरीके से एक षड्यंत्र जो है आरोपियों के समर्थन में चल रहा है, उन्हें बचाने का काम जो है किया जा रहा है। और एससी एसटी ओबीसी के खिलाफ किस तरीके से षड्यंत्र इस मध्य प्रदेश में हो रहा है, वो जब हो रहा है जब इस मध्य प्रदेश की कुल आबादी का 93% एससी एसटी ओबीसी का है, दलित पिछड़े आदिवासियों का है। ये 93% कुल आबादी का एक बड़ा हिस्सा होने के बावजूद इस मध्य प्रदेश में उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद सबसे ज़्यादा दलित उत्पीड़न की घटनाएं मध्य प्रदेश में होती हैं। मध्य प्रदेश में देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं आदिवासी वर्ग रहता है तो मध्य प्रदेश में रहता है। उसके बावजूद मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है आदिवासियों के खिलाफ एट्रोसिटी मध्य प्रदेश में हो रही हैं। सरकार का ये दायित्व है कि एट्रोसिटी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार रोकथाम संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाएं, लेकिन सरकार जो है इन मामलों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देने का काम करती है। उसके अलावा सरकार जो है इन पर
किसी भी प्रकार का काम करने का कार्य नहीं करती है, साहस नहीं दिखा पाती है। सरकार SC, ST, OBC की इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी सरकार इनके भले के लिए, इनके पक्ष में काम नहीं कर पाती है। हम किस दिशा में जो है इस मध्य प्रदेश को, इस देश को ले जाना चाहते हैं, सरकार को इस विषय पे भी सोचना चाहिए। सरकार को जो रोकथाम संबंधी अभियान चलाना चाहिए उस एक्ट के मुताबिक, लेकिन सरकार वो रोकथाम संबंधी अभियान ना चलाते हुए प्रतिक्रिया देकर पीछे हट जाती है और न्याय जो है लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। न्याय जो है सिर्फ कागजों में सीमित हो जाता है। ऐसे किसी भी प्रकार के कानून जो जातीय हिंसा पर रोक लगाते हैं, जो भेदभाव पर रोक लगाते हैं, जो SC, ST, OBC को, गरीब वंचित दलित पिछड़ों को, आदिवासियों को प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं, उन एक्ट को धरातल पर लागू तभी किया जा सकता है जब न्याय की भावना सरकार के द्वारा उत्पन्न की जाए और धरातल पर ले जाने का काम किया जाए। और रोकथाम संबंधी जो है, एट्रोसिटी रोकथाम संबंधी जो है अभियान चलाने का सरकार को काम करे, और ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति होने का एक बड़ा कारण ये भी है कि अगर मध्य प्रदेश में या देश में कहीं भी जातीय हिंसा होती है, जातीय जो है उत्पीड़न होता है, चाहे वो आदिवासियों के खिलाफ हो, चाहे पिछड़ों के खिलाफ हो, चाहे दलितों के खिलाफ हो, इन सभी में हमने देखा कि मध्य प्रदेश में, देश में कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन में गरीब वंचितों की FIR दर्ज नहीं की जाती हैं, प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। वो स्पष्ट तौर पर दिखलाता है कि सामंतवादियों के, मनुवादियों के, बड़े बड़े नेताओं के दबाव में, सत्ता के संरक्षण में जो आरोपी पल रहे हैं, उन आरोपियों के खिलाफ FIR नहीं होती है। एक ये बड़ा कारण होता है कि आरोपियों के हौसले बुलंद होते हैं। उसके बाद अगर किन्हीं कंडीशन में FIR हो भी जाती है, मामला पंजीबद्ध भी हो जाता है, तो उस मामले को दबाव डालकर राजीनामा करवाने का काम किया जाता है। तमाम सारे एक्टिविस्टों के द्वारा जो रिसर्च किए गए, तमाम सारे लोगों के द्वारा रिसर्च किया, उस रिसर्च का एक रिसर्च का कहना है कि किस तरीके से दबाव डालकर उन मामले को शांत किया जाता है और राजीनामा करवाने का काम किया जाता है, और बाद में कहा जाता है कि एट्रोसिटी एक्ट झूठे लग रहे हैं। सरकार को ये देखना चाहिए कि रोकथाम संबंधी अभियान चलाने का काम करे, ताकि आरोपियों के हौसले जो है बुलंद ना हो और इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। सरकार को ये भी देखना चाहिए कि कानून का पालन जो है धरातल पर हो, और जो न्याय की भावना जो है धरातल पर लोगों तक पहुँचे, न्याय धरातल पर लोगों तक मिले। सरकार को ये भी सोचना चाहिए, इस पर भी बड़े कदम उठाना चाहिए कि गरीब वंचितों की जो FIR नहीं लिखी जाती हैं, उनके आवेदन थानों में फेंक दिए जाते हैं, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है। उसमें भी FIR जो है समय पर उनकी पंजीबद्ध हों, और जिस तरीके से राजीनामे दबाव डालकर करवाए जाते हैं और फिर एट्रोसिटी एक्ट को बदनाम किया जाता है, उनकी भी गहन चिंतन और मनन के साथ जो है उनकी भी एक विशेष जांच होना चाहिए। आखिर वो दबाव डालने वाले लोग जो दबाव डालकर राजीनामा करवा रहे हैं, आखिर वो कानून के खिलाफ जो जाने का काम कर रहे हैं, उन पर रोक लग सके और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके, ये सरकार को करना चाहिए। हमारी इस वीडियो के माध्यम से मांग है कि सरकार को एट्रोसिटी प्रावधानों के अनुसार एट्रोसिटी रोकथाम अभियान चलाने का काम सरकार को करना चाहिए, ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ताकि इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो और न्याय जो है प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंच सके, गरीब वंचित मजदूर किसानों तक पहुंच सके, दलित पिछड़े आदिवासियों तक पहुंच सके। और इस विकास की कड़ी में, देश के विकास की कड़ी में, मध्य प्रदेश के विकास की कड़ी में सभी व्यक्तियों का, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, उनका योगदान सुनिश्चित हो सके। और ये काम इस देश की, इस प्रदेश के निर्वाचित लोगों का होना चाहिए, इस सत्ता का होना चाहिए जो आरोपियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। उस सत्ता को रोकथाम संबंधी अभियान चलाने का काम प्राथमिकता से करना चाहिए।